Hi guys, my name is Ritik Melawat. I was business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं how to get a job as business analyst in a consulting firm after college. Also हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कैसे आप इन इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस है इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में. ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इन टॉप कंसल्टिंग फर्म को क्रैक करने में. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. पहले बात करते हैं इंटरव्यूज की. तो इंटरव्यूज दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज केस बेस्ड इंटरव्यू एंड सेकंड इज फिट बेस्ड इंटरव्यू. केस बेस्ड इंटरव्यू में मोस्टली वो आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम पूछते हैं, जैसे किसी कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे, या फिर अगर उन्हें लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कैसे डिक्रीज करोगे, या फिर उनके प्रोडक्ट को कैसे आप मार्केट करोगे. तो ऐसे टाइप की बिजनेस प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं. ऐसे बिजनेस केसेस को सॉल्व करते वक्त आपको खुद का एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कि आप कैसे उस बिजनेस प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे. देन आपको गाइडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं. ये नहीं कि आपको केस मिला है आपने डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दिया. आपको आगे से डिटेल्स लेनी पड़ती है अपने इंटरव्यूअर से. क्या हमारा प्रोडक्ट है, क्या हमारा करंट मार्केट शेयर है एंड क्या भी हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम है. ऐसी कुछ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर से पूछने पड़ते हैं एंड उससे डिटेल्स निकालनी पड़ती है जिसको आप यूज करके केस को सॉल्व करोगे. एंड ये सारे गाइडिंग क्वेश्चंस पूछने के आपको मार्क्स मिलते हैं. जब आपका पूरा केस इंटरव्यू सॉल्व हो जाता है तो आपको एक कंक्लूजन भी बताना पड़ता है कि आपकी क्या अप्रोच होगी उस बिजनेस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए. अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इन डेप्थ बताया है हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडी. फिर दूसरे टाइप का इंटरव्यू होता है फिट बेस्ड इंटरव्यू, कि आप उस जॉब रोल के लिए फिट भी हो. इस बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. इन दो इंटरव्यूज के बाद अगर उनको फिर भी कुछ डाउट हुआ तो वो एक और इंटरव्यू ले सकते हैं. उसमें सेम ही चीजें पूछी जाती है बट जो पूछने वाला बंदा होता है वो थोड़ा सीनियर पोजीशन पर होता है. अब बात करते हैं इन इंटरव्यूज तक पहुंचने के लिए क्या मेथड्स है. तो बेसिकली यार दो मेथड्स हैं. चाहे तो आप अपने सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप ले लो, वहां पे बढ़िया तरीके से काम करो एंड वहीं से आपको पीपीएम मिल जाएगा, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर. अगर आप अपने इंटर्नशिप में अच्छा काम करते हो तो डायरेक्टली आपकी जॉब भी लग जाती है उसी टाइम. सेकंड मेथड इज कि आप अपने थर्ड ईयर में ट्राई करो जब प्लेसमेंट सीजन चल रहा होता है. इनफैक्ट मेरा भी इसी टाइम पर हुआ था. तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप ट्राई करो कि आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए. सेकंड स्टेप है कि आप एक अच्छा रेज्यूमे बनाओ. अच्छे रेज्यूमे से मेरा मतलब है जिसमें गुड सीजीपी हो, या फिर आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस अच्छा हो, मतलब आपने अच्छी खासी इंटर्नशिप की हो, या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में अच्छे हो, जैसे आपने काफी डिबेटिंग या एमयूएंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो. अब बात करते हैं कि क्या चीजें रिक्वायर्ड नहीं है. मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या बिजनेस से रिलेटेड कोई कोर्स किया होना चाहिए. बहुत लोगों ने बीकॉम की होती है या बीटेक या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज किए होते हैं. क्या वो बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं? द शॉर्ट आंसर इज यस. मैंने खुद ने बीटेक की हुई है तो आपकी डिग्री से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बस आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए और एक अच्छा खासा रीजन होना चाहिए कि आप इन टॉप कंसल्टिंग फर्म को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. फिर मेरे से काफी लोग ये भी पूछते हैं कि मैथ्स में अच्छा होना जरूरी है क्या. अब सच बताऊं तो बहुत अच्छा होने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपको ओके मैथ्स आती है वो भी चलेगा, क्योंकि जब आप गेस्टिमेट से केस स्टडी सॉल्व करते हो तो उसमें भी काफी मैथ्स यूज होती है. एक बार आपको जॉब मिल गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद काफी बेसिक मैथ्स यूज होती है एंड मोस्टली सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं. मैथ्स के अलावा और क्या स्किल चाहिए इस पे मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए. सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और बहुत लोगों को तो ये भी डाउट होता है कि इन टॉप कंसल्टिंग फर्म को क्रैक करने के लिए क्या आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी से होना चाहिए. सही बताऊं तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. ऐसा नहीं है कि इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी वालों का होता है. ऑल्दो थोड़ी सी हेल्प मिलती है अगर आप एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से हो. हेल्प से मेरा मतलब है कि आपकी रेज्यूमे की शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट फिर काफी इंटरनल कंपटीशन भी होता है. जैसे कि जब मेरे कॉलेज में ये कंसल्टिंग फर्म आई थी तो मेरा कंपटीशन सारे बच्चों से था जो भी मेरे कॉलेज में थे एंड सबके सब काफी स्मार्ट थे. सबके एक से एक रेज्यूमे थे. तो जब ये कंसल्टिंग फर्म एक टॉप यूनिवर्सिटी से बच्चे उठाती है तो इंटरनल कंपटीशन ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं. अब अगर टायर 3 वाले कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके लिए डायरेक्टली इन टॉप कंसल्टिंग फर्म को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं. अगर आप चाहते हो कि आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट करे तो आपकी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब आपने अच्छी खासी इंटर्नशिप की होनी चाहिए, या फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज काफी बढ़िया होनी चाहिए. इसके साथ साथ आपकी एक बहुत बढ़िया स्टोरी होनी चाहिए कि आपको एक कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन ही क्यों करनी है. एक बार आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो फिर होता है केस इंटरव्यू. केस इंटरव्यू के बारे में मैं आपको 5 चीजें बताता हूँ. व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. पहले तो बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन केस इंटरव्यूज में. फिर आते हैं हाउ पर, कि आप इन केस इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. सबसे पहले तो आप एक मॉक इंटरव्यू देख सकते हो. मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, उसमें एक बेन का बंदा सॉल्व कर रहा है केस इंटरव्यू में. सेकंड इज कि आप खुद से बिजनेस केस स्टडी सॉल्व करके देखो. एक बुक है जिसका नाम है केस इन पॉइंट. ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसमें काफी सारे केस इंटरव्यू है, इनफैक्ट बताया हुआ है कि आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो. तो इसके थ्रू भी आप काफी हद तक प्रैक्टिस कर सकते हो. थर्ड इज, अगर आपके कॉलेज में कंसल्टिंग से रिलेटेड सोसाइटीज है
तो वो सारी सोसाइटीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं व्हेन, आपको इन केस इंटरव्यूज के लिए कब प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए। देखो, रेज्यूमे बनाने में तो टाइम लगता है, आपको काफी सारी इंटर्नशिप डालनी पड़ेगी, कंपटीशन वगैरह डालने पड़ेंगे, बट अगर आप स्पेसिफिकली केस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप प्लेसमेंट से 1-2 महीने पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। फोर्थ इज वेयर, ये इंटरव्यूज आखिर होते कहाँ पर है। मेरे टाइम पर तो कोविड चल रहा था, तो मेरा इंटरव्यू जूम पर हुआ था, बट अब कोविड वगैरह खत्म हो चुका है, तो आप चाहे तो आपके कॉलेज में आके आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर वो अपने ऑफिस पे भी बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। फिफ्थ इज व्हाई, आखिर ये कंसल्टिंग फर्म्स आपसे केस इंटरव्यू पूछती ही क्यों है। देखो, वैसे तो जो आप काम करते हो वो काफी डिफरेंट होता है इन केस इंटरव्यूज से, बट फिर भी इन केस इंटरव्यूज के थ्रू वो देखना चाहते हैं कि आप क्या लॉजिक अप्लाई करते हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसा है। एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम में तो आपके साथ 4-5 एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। जब आप इन केस इंटरव्यूज को क्रैक कर लेते हो तो फिर आता है फिट बेस्ड इंटरव्यू। उसमें वो लोग देखना चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए कितने फिट हो। इसमें वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अपने रेज्यूमे के बारे में बताओ, आप ये कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, आप हमारी कंसल्टिंग फर्म क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एक ऐसा टाइम बताओ जब आपने लीडरशिप स्किल्स दिखाई थी, एंड आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। काफी लोग इनको हल्के में ले लेते हैं, फिर उनका नहीं होता, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था, मैंने काफी सारी चीजें सीखी। फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने काफी सारे डिफरेंट बिजनेसेस पर काम किया था, तो मेरे को एक आइडिया लग गया कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इज कम्युनिकेशन, सिंस आपको काफी सारे सीईओज एंड पार्टनर से बात करनी होती है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कंपनीज टाइम टू टाइम काफी सारी पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स करवाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, कैसे आपको मेल लिखना है, कैसे आपको प्रोफेशनली दिखना है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में बताई जाती है। थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट, सिंस हम काफी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस पर काम कर रहे होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट तो आई जाती है, कम टाइम में ज्यादा काम। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ऋतिक मेलावत। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।